इसी प्रकार से जब तक इस मन का मंथन नहीं होगा, इसी में विष भी है, इसी में नवरत्न भी है, इसी में अमृत भी है हमारे अंदर। लेकिन जब गुरु महाराज जी के शब्द के द्वारा, संतों की वाणी के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा इस मन का मंथन किया जाता है, जब हम उस अमृत का पान करते हैं, जब वो स्थिति प्राप्त होती है, अब तो सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। तब केवल एक ही इच्छा शेष रहती है कि मैं आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। फिर संसार में कोई दूसरा पदार्थ, दूसरी वस्तु, कोई दूसरा सांसारिक प्रपंच अच्छा नहीं लगता। फिर तो मैं तेनों वेखी जावा, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये रिश्तेदार बहुत खास है, जैसे इन्होंने रिश्ता निभाया 2 शब्द भजन के माध्यम से हम ताली बजा करके गा लें गुरु महाराज जी के लिए। वैसे बधाइयां तो हमने बहुत सुनी अभी। मीरा दे नाल रिश्ता खूब निभाया सी, मीरा दे नाल रिश्ता खूब निभाया सी, जहर दे प्याले नू भी अमृत बनाया सी, जहर दे प्याले नू भी अमृत बनाया सी। सब बन गए फुला दे हार, सब बन गए फुला दे हार, सब बन गए फुला दे हार। होदी बल्ले बल्ले जित रंगले वाला यार, होदी बल्ले बल्ले जित रंगले वाला यार, होदी बल्ले बल्ले, होदी होन न देता हार, होदी होन न देता हार, होदी बल्ले बल्ले जित रंगले वाला यार, होदी बल्ले बल्ले जित रंगले वाला यार, होदी बल्ले बल्ले। मीठी मीठी तालियां, हरि बोल। अर्जुन ने समस्त सेना को छोड़कर, समस्त ठाकुर जी के राज्य से संपत्ति को छोड़कर के केवल अर्जुन ने केवल भगवान को चुना, भगवान से नहीं मांगा, भगवान को मांग लिया। तो हमें भी वही बनना है कि हमने तो गुरु महाराज जी से झूठे मूठे ये मान प्रतिष्ठा, जैसे ब्रज में कहावत है कि चाहे मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। मैं क्या करूं वैकुंठ में जाए, जहां ना नंद यशोदा मैया, ना गोपी ग्वाल ना गाय, वृंदावन प्रभु चतुर ग्वालिनी, वृंदावन छोड़ मेरी जाए भलाई। तो केवल गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी को हमने मांगना, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन वांगू जेड़ा छठे संसार नो, अर्जुन वांगू जेड़ा छठे संसार नो, सब कुछ सौंप दिता कृष्ण मुरार नो, सब कुछ सौंप दिता कृष्ण मुरार नो, सब कुछ सौंप दिता कृष्ण मुरार। हाथ जोड़
किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच आज से 140 वर्ष पूर्व उन गलियों की क्या परिस्थितियां रही होगी जहां आज हर समय AK-47 उठाए हुए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते रहते हैं, उनको टारगेट किलर बना करके हिंदुत्व का उन्होंने पराभव किया। कल्पना की जा सकती श्री नगरी निवासी भगवान जी के जो गुरुदेव परमादेव परमहंस महाराज जी की पवित्र निर्वाण स्थली को, उस पवित्र समाधि को भी आजताइयों ने पिछले 4 वर्षों पूर्व किस प्रकार से खंडित किया। कालांतर में वो मुद्दा UN में भी पहुंचा, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचा, मानवाधिकार आयोग भी एक्टिव हुआ। पाकिस्तान की सरकार को उन्होंने बहुत डांटा, अपने से लताड़ा, उनसे जवाब मांगा गया और उसका परिणाम ये देखने में आया कि कालांतर में पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ही एक्शन लेना पड़ा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, और ये कहना पड़ा कि जिस प्रकार का मंदिर था उसी प्रकार का बनाया जाए, तुरंत बनाया जाए, आज ही और अभी बनाया जाए। एक्शन में आई पाकिस्तानी सरकार और टेरी की उस पावन धरा पर उसी प्रकार का मंदिर बनाया गया। बल्कि अब सूचनाएं इस प्रकार की वहां पर जो वीडियोस आ रही हैं, फोटोज आ रहे हैं, उसके अनुसार उससे भी कई गुना सुंदर भव्य पार्किंग की भी व्यवस्था, आवास की भी व्यवस्था, भव्य लंगर की भी व्यवस्था, उसका सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण हो रहा है। आज ये परिवेश 140 वर्ष पूर्व भी लगभग वैसा ही परिवेश था, लेकिन परमहंस महाराज जी का वो व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, नगरी निवासी भगवान जी की महिमा दिगंत तक फैली हुई थी। बालपन से ही वो अवतार सिद्ध हो चुके थे, तो उनकी जो पेश नहीं खाती थी, परमहंस महाराज जी का सामना नहीं कर सके। श्री नगरी निवासी भगवान जी का वहां की जो आतताई प्रकृति के लोग थे, कहना चाहिए विधर्मी लोग, आतंकी लोग, उनके दिव्य कृतित्व से प्रभावित थे। लेकिन उनके जाने के बाद में 1936 में महाप्रभु यहाँ पर ज्योति ज्योत समा गए नगरी की पावन धरा में। धीरे 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 आज 88 वर्ष हो चुके। महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नगरी की पावन धरा में 1936 में समाये अप्रैल से, और अप्रैल तक 88 वर्ष हो चुके होंगे। अभी अप्रैल में महाप्रभु का भव्य निर्वाणोत्सव मनाया जाएगा। कहने के चाह रहा हूं कि अवतार की उस परंपरा में जितना भव्य काम, जितना उच्च स्तर का काम नगरी निवासी भगवान जी ने किया, जरा कल्पना कीजिएगा 1919 में परमानंदेव परमहंस महाराज जी ज्योति ज्योत समाये और 1936 में नगरी निवासी भगवान जी समाये। केवल 17 साल काम किया गुरु महाराज जी ने, 17 साल, और 17 साल में आज विश्व का कोई कोना नहीं है जहां महाप्रभु के नाम लेगा ना हो, उनके भक्त ना हो, उनके अनुयायी ना हो। NCR में ही आज की तारीख में लगभग 600 आश्रम है NCR में। आनंदपुर साहिब को अपने को लगा करके, और यदि अखंड भाव से हम देखें, नगरी निवासी भगवान जी के एक परम शिष्य थे स्वामी हरमिला जी। उन्होंने भी कितना प्रचार प्रसार किया, कितने मंदिर बनाए, और थोड़ा उससे भी अलग हटे। श्री नगरी निवासी भगवान जी के एक परम शिष्य थे स्वामी हीरानंद जी महाराज। उनके एक शिष्य थे हंस जी महाराज। सतपाल जी बाल्यगोसती का तो नाम आप लोगों ने सुना
सुना होगा। ये हंस जी के सुपुत्र थे, 4 पुत्र थे ये। उस हंस जी ने भी स्वामी हीरानंद जी महाराज का जो आश्रम है, निर्वाण स्थली है नंगल बिहारा, वहां पर लगभग 2.5 साल लंगर की सेवा की थी सतपाल जी महाराज के पिताजी ने। ये अलग बात है कि वो स्वामी हीरानंद जी का नाम नहीं लेते, वो सीधा अपने आप को गुरुमा जी के नाम से जोड़ते कि हमारे जो दादा गुरु थे ना हंस जी महाराज, वो तो नगरी निवासी भगवान जी के शिष्य थे, स्वामी हीरानंद जी का नाम नहीं लेते, ये अलग बात है। स्वामी अलकानंद जी और मैं एक बार जालंधर में नूर महल गए। नूर महल में पता चला कि आशुतोष जी समाधि में लीन है। ऊपर 2 मंजिले पर कांच में उनको फिट किया हुआ है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, नाना प्रकार की प्रक्रियाएं करके वो तो कहते हैं कि समाधि में बैठे हुए, लेकिन वो सीज किया हुआ उनकी बॉडी। तो मैं उनसे पूछ बैठा मेरी गुरु परंपरा क्या है। मैं बड़ा हैरान रह गया। बोले कि गुरु परंपरा तो हमारी ये है कि सतपाल जी महाराज के शिष्य है हमारे गुरु जी आशुतोष जी महाराज। आशुतोष जी के शिष्य और शिष्याएं विश्व भर में दिव्य ज्योति जागृति मिशन के नाम से वो प्रचार कर रहे हैं। तमाम युवक युवतियां उस संस्था में आज की तारीख में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आशुतोष जी महाराज भी ये हमारी परंपरा से आशुतोष जी महाराज सतपाल जी के शिष्य हो गए, सतपाल जी के पिताजी गुरुमान जी के शिष्य हो गए। तो कितना विराट वट वृक्ष है नगरी निवासी भगवान जी का। और आप लोगों को जानकारी पता नहीं है या नहीं, आप छपरा जाएंगे, छपरा में भी एक संस्था है अलग से। गढ़वा घाट वाले बनारस वालों को तो आप जानते ही, उनके भी 100 से अधिक आश्रम है, 500 से अधिक सन्यासी है उनके। पर छपरा में भी एक संस्थान है और उनके 100 से अधिक आश्रम पूर्वोत्तर में है। उधर झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, उधर 100 के लगभग आश्रम है। और उनकी पूजा भी परंपरा थे परमत महाराज जी के, श्री गुरु महाराज जी के साथ में वर्तमान में जो गुरु लोग हैं उनकी उनकी पूजा होती है। पूर्वोत्तर भारत में गुरु महाराज जी का आज की तारीख में कितना प्रचार प्रसार है। अपने जीवन काल में लगभग 1300 सन्यासी बनाए महाप्रभु ने। मात्र 17 साल की अवधि प्रचार किया, काम किया। उनके पास एक तकिया कलाम होता था। कहते थे कि मेरे पास काम बहुत है लेकिन समय बहुत कम। ये तकिया कलाम था, मेरे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। और ज्यादा काम इतना था कि मात्र 17 साल की उम्र में 1300 सन्यासी तैयार करना आज के बड़े बड़े प्रचारकों के लिए संदर्भ पैदा कर देते हैं। आज के परिवेश में तो संत लोग आश्रम बना देते हैं, उनको उत्तराधिकारी नहीं मिलते आश्रम चलाने वाले, लेकिन उन्होंने 17 साल में 1300 साधु बनाए और अच्छे अच्छे घराने की साधु और साध्वी का गजब की साधवी है। श्री सदगुरुनगर वाले गौरी महाराज जी जिन्होंने ये भव्य संस्थान खड़ा किया, ये सत्संग भवन बनाया, बड़ी संपन्न घराने की वो बची है। गुरु महाराज जी ने अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपनी कृपा से बड़े अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे को ढूंढ ढूंढ करके आने वाली पीढ़ी के भवसागर को पार करने के लिए वो उन्होंने नाविकाएं, डोंगिया कहिएगा, जहाज कहिएगा, नाव कहिएगा, ऐसे तैयार कर दी कि जीवों को उस पार लगा। ऐसा व्यक्तित्व गुरु महाराज जी। मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी अभिनंद जी महाराज जी का आज जन्मदिन है, उनका भी जन्मदिन। अद्भुत बात, इश्क का भी वही जन्मदिन शिष्य का
वही 3 जन्मदिन। आज 118 साल हो गए हैं नगरी निवासी भगवान जी को 140वां उनका जन्मोत्सव मना रहे, तो अपने गुरुदेव का हम लोग 118वां जन्मदिन मना रहे। श्री नगरी निवासी भगवान जी के निजी सेवक, निजी सचिव कहिएगा, बालीगार कहिएगा, हमेशा अनशन रहने वाले थे एकमात्र स्वामी अतुल्यानंद जी महाराज। आज उनका भी जन्मदिन है। वो बता रहे थे एक दिन फुर्सत में, चकोरी का लंबा चौड़ा दालान था, रात्रि का वक्त था, गर्मी भीषण थी, गुरु महाराज जी केवल एक परना लपेटे हुए, तन पर बाकी वस्त्र नहीं है, कुर्ता इत्यादि, और बरामदे में वो टहल रहे हैं। ऐसे बता रहे थे कि मैं स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी अद्वैत प्रेमानंद जी महाराज पीछे पीछे पंखा करते हुए चल रहे, इधर को मुड़ते थे उधर मुड़ जाते थे, पंखा हुआ क्योंकि गर्मी की रात्रि का समय, पंखे मक्के होते नहीं थे। हमने देखा कि बेचैनी है महाप्रभु के मुख पर, इतना उनको क्लांत देखा, इतना परेशान देखा कि हमने जिंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं उनको। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पूछे कि प्रभु आपको क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है आपको, आपके चेहरे पर जो एक तनाव है, आवेग है, आवेग है, ये क्यों? हिम्मत किसी की नहीं होती थी तीनों के पूछने की। आखिर हुआ कर दंडवत कर देते रुके हम लोग, दंडवत करे तो महाप्रभु को रुकना पड़ा, कहा कि बोलो क्या कहना चाहते हैं, बोलो। कहते महाराज जी आपको इतना क्लांत कभी नहीं देखा, इतना धीर गंभीर आवेश में कभी नहीं देखा। बात क्या है, हम सेवकों के लायक कोई सेवा हो तो आप बताइए। महाप्रभु को ठहर जाते, बोले कि आप क्या करोगे, मैं किस बात के कारण परेशान हूं उसमें आप क्या करोगे। कहते महाराज जी हम प्राण देकर के भी आपकी पीड़ा को दूर करने की क्षमता रखते हैं, आप आदेश दीजिए हमें करना क्या है। महाप्रभु थोड़ा धीर गंभीर होकर के बोले कि मैं भवसागर में नाव लिए खड़ा और जीवों को बोलता हूँ कि मेरी नाव में आ जाओ तो मैं भव पार कर दूंगा, 84 से उस पार भेज दूंगा, तुम्हें जन्म मरण से छुटकारा दिला दूंगा, तुम मेरी नाव में आ जाओ। और ये संसारी लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि मैं इनका क्या छीन लूंगा, मैं इनका क्या बिगाड़ दूंगा। ये डर के मारे मुझे अपना व्यक्तित्व नहीं देते, जीवन नहीं देते, मेरी शरण में नहीं आते। मेरी पीड़ा का कारण तो ये है, बच्चों बताओ आप क्या कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने फिर तीनों ने दंडवत कर दी, कहा कि महाराज जी आप तो अवतारी महापुरुष है, ये काम तो आप ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपका सहयोग कर सकते हैं, गिलहरी की बात। महाप्रभु फिर मुस्कुरा पड़े, कहा कि चलो मेरे पास तो समय नहीं है और मैं ऐसी खोज खड़ी कर जाऊंगा कि विश्व के लोगों को पकड़ पकड़ करके घर से भवसागर से पार कर। और आज हम देख रहे हैं हमारे संत लोग, सन्यासी लोग, हमारी साधवी बहनें रात दिन सत्संग कीर्तन सत्संग कीर्तन सत्संग कीर्तन में लगी हुई, भोली भटकी लोगों को भवसागर से पार कराने में लगी। तो आज ये सौभाग्य का दिन 140वां हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। हालांकि जन्म मरण दुह में नाही जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाए हर्ष नयन मिलाए। वो तो जन्म मरण से रहित, अपनी मौत से आए, अपनी मौत से चले गए, पर मात्र 52 साल उनकी आयु रही, मात्र 52 साल। और 52 साल में इतना बड़ा तंत्र खड़ा करके कि आज के मंडलेश्वर लोग, अभी आज भी आए थे ना मंडलेश्वर हरिद्वार की बड़ी बड़ी विभूतियां, इनके चरणों में शीश झुकाने आई थी, वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस जमाने में तेरे को साधु बनाना ये किसी अवतारी शक्ति से कम का काम नहीं। हमसे एक चेहरा तैयार नहीं होता आज की तारीख में, वो तेरे को साधु ही बना गए। ये मंडलेश्वरों के स्टेटमेंट है। क्या हमारे आश्रम खाली पड़े तो साधु बनने को राजी नहीं, क्योंकि आज की तारीख में हम तो हमारे तो
पावन जन्मोत्सव। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे पास सूची बनी हुई है। एक संत के अलावा बाकी सब लोग भक्त ही है, और मेरी वो आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर अलर्ट रहें। चंडीगढ़ से आई है मेरी भक्त बहन शिखा ठाकुर जी, रुड़की से आए हैं गुरदयाल जी, कैथल से आए विवेक जी, मेरठ से गुरुदेव रतन जी। यदि ये मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया वो मंच पर आ जाएं। जैसे जैसे उनका नियम नंबर बोला जाएगा वो अपना उसी क्रम से अपनी अपनी बातें कहेंगे। लेकिन अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, रोहतक से आए हैं मेरे आगे भैया आत्मविचारानंद जी, 5-7 मिनट के लिए उनसे भी निवेदन कि वो भी अपने उद्गार अपने भाव आप सबके सम्मुख रखेंगे। इसने श्री स्वामी आत्मविचारानंद जी महाराज, और उसके बाद जिन जिन के नाम लिए कृपया वो मंचासीन हो। और मेरी आवाज सुन रहे हो स्वामी पूर्णानंद जी महाराज अम्बाले वाले, यदि वो आवाज सुन रहे तो कृपया वो भी मंच पर आ जाए। स्वामी हरिहर मोरानंद जी मेरी आवाज सुन रहे हो, उनका आश्रम सामने ही है, यदि वो मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया वो भी मंचासीन हो। क्योंकि कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और 4 बजे का जो टारगेट है वो भी पूरा होने वाला, 1.5 घंटा बाकी है। तो इस अवधि में सभी भक्त लोग संत लोग अपनी बात कह चुके होंगे। उसके बाद आगे का जैसा कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है, महाप्रभु के पावन दर्शन के बाद आरती होगा और ध्वजारोहण होगा। इस कार्यक्रम से ही होंगे कार्यक्रम। तो आप लोग समय की स्थिति को देखते हुए मंच पर आसीन हो, ऐसा निवेदन। आदरणीय स्वामी आत्मविचारानंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबके हृदय सम्राट प्राणधन श्री नगरी निवासी भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंचासीन दरबारे नगरी का संत समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन, और दूर दराज से आई हुई प्यारी साध संगत, सबसे पहले तो सबको श्री गुरु महाराज जी के इस पावन 140वें अवतार दिवस की लाख लाख बधाई। अपने अपने हृदय में श्री नगरी निवासी भगवान जी को विराजमान करते हुए एक बार मेरे साथ जय घोष करेंगे, ताकि जो आपके आसपास ये सोए पड़े हैं, जय घोष इतना ऊंचा होना चाहिए कि सबकी नींद खुल जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे, बोलो साचे दरबार की, श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो दयाल परमहंस दयाल जी महाराज की। धन्यवाद। आज श्री गुरु महाराज की बहुत कृपा हुई है कि मुझ जैसी नाचीज को भी उन्होंने इस अपने पावन जन्मदिन पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझसे पूर्व काफी संत महापुरुषों ने आपको सद्मार्ग का उपदेश दिया। श्री गुरु महाराज जी ने इस धरा पर क्यों अवतार लिया, किस दिन लिया, सब कुछ आपको बताया गया। कहने को कुछ भी नहीं है, बस इतना ही कहना है कि जो कुछ भी आपने सुना आज उसे अपने साथ लेकर जाए। सेवा सिमरन सब कुछ आपको बताया गया है, क्योंकि शायद यहाँ अगर बूढ़ी माताएं बैठी हो, पहले वो जब सत्संग में जाती थी ना, तो कोई भी अगर उनको बात अच्छी लगती थी तो वो क्या करती थी, अपनी चुन्नी में गांठ बांध लेती थी।
और जब घर जाती थी ना तो बच्चे पूछते थे कि ये गांठ क्यों बांधी हुई है, तो वो वही बात फिर अपने बच्चों को बताती थी। पर आज हम क्या करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, खड़े होते हैं और वहीं पर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। और जब यहाँ तरफ सत्संग से अपने घर जाते हैं तो हमारे बच्चे अगर हमसे पूछते हैं ना तो आप क्या सुन गए, तो हमें कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि हमने वहां सुना, उसका मनन नहीं किया, उसको हमने ध्यान में नहीं लाए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्यारी साध संगत, आज हम श्री नगीना से भगवान जी के जन्म दिवस पे यहां पर आए हैं, तो यहां से कुछ लेकर जाए। तो एक छोटा सा भाव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत करूंगा और सबने साथ देना है और क्या कहना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि श्री गुरु महाराज जी का अवतार बस अंत के दिन हुआ। तो क्या कहना है कि आज कली कली मुस्काई हुई है, आज कली कली मुस्काई हुई है, मेरे सतगुरु प्यारे आए हुए ने, मेरे हारा वाले आए हुए ने। आज कली कली, आज कली कली मुस्काई हुई है, मेरे सतगुरु प्यारे आए हुए ने, मेरे हारा वाले आए हुए ने, मेरे नकली वाले और मेरे केरी वाले, मेरे छपरा वाले। आज कली कली मुस्काई हुई है, मेरे सतगुरु प्यारे हुए ने। असी पावांगे भंगड़े, असी पावांगे भंगड़े रल मिल के। जय गुरुदेव तेरी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव तेरी, जय गुरुदेव। आज कली कली मुस्काई हुई है, मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे हारा वाले आए हुए ने, मेरे नकली वाले आए हुए ने। असी पावांगे भंगड़े रल मिल के। जय गुरुदेव तेरी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव तेरी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव तेरी, जय गुरुदेव। जैसे कि अभी मुझसे पूर्व आचार्य सूर्य शास्त्री जी ने भी आपको बताया और काफी संतों ने बताया कि हमारे श्री नगीना श्री भगवान जी राम रूप में भी, कृष्ण रूप में भी, नानक रूप में भी और कबीर रूप में भी, ये चार उपाधियां जब उन्होंने आगरा में तप किया तो उनके गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने उनको प्रदान कर दी थी कि इनको चाहे राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, नानक कहो तो नानक है और कबीर कहो तो कबीर है। तो जिस रूप में भी आप इनके दर्शन करोगे उसी रूप में आपको ये दर्शन देंगे। तो इतने प्यारे सद्गुरुदेव हमें मिले हैं, तो हमें और क्या चाहिए, यही हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि अपने कृपा में हाथ हम सब पर बनाए रखें और ऐसी कृपा करते रहे ताकि हम हर वर्ष की तरह आपके इस जन्मदिन पर आते रहे और ऐसी खुशियों से अपनी झोलियां भरकर यहाँ से जाते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। स्वामी आत्म विचारानंद जी के बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ भक्त गुरुदयाल जी से, जो रुड़की से पधारे हैं, उनसे भी निवेदन की वो भी छोटा सा भाव भरा भजन गुरु महाराज जी के चरणों में रखेंगे। परमेश्वरी भक्त गुरुदयाल जी। उसके बाद मेरी आवाज को यदि विवेक से सुन रहे हो, कैथल से पधारे हुए और गुरुदेव रतन जी निरट से आए हुए, बिटिया अपेक्षा यदि वो भी बैठी हो तो अपने आप को तैयार रखें, क्रम से उनसे निवेदन किया जाएगा। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की
श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। श्री गुरु महाराज जी का प्रकाशोत्सव वो घड़ी आने वाली है 4 बजे के करीब, अब सुई जाने वाली है घड़ी की। सभी भक्तों से प्रार्थना है, दोनों हाथों को उठा करके जय घोष करेंगे। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। और मेरे साथ श्री गुरु महाराज जी का आज प्रकाशोत्सव क्या कहेंगे? हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, जिसको छठेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी। सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो भी गुरु महाराज जी का बर्थडे मनाने आए हैं वो खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के नाच करके श्री गुरु महाराज जी को मनाएंगे, उसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे। दुनिया दीवानी से पीछे तो मेरा है, इज्जत में
हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। हो इतनी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिस्री मावे का एक केक मंगाया है, जिससे रखेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। श्री निवासी भगवान की, श्री ब्रह्मचारी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदयाल जी। जैसा आपका नाम, जैसा शब्द था और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इधर से आए हैं विवेक जी, वो भी नाम के अनुरूप और प्रसंग के अनुरूप अपनी बात कहेंगे। ये अपनी उनकी मौज है, भजन में वो क्या गाते हैं। निश्चित ही ये बधाई के पल, बधाई के क्षण, वो सुनहरी सुंदर मेला जब 140 वर्ष पूर्व महाप्रभु इस धरा पर नर रूप में प्रकट हुए थे, प्रसंग के अनुरूप ही अपने भावों को रख के तो अच्छा रहेगा। परम प्रिय भक्त विवेक जी। शिखा ठाकुर जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, चंडीगढ़ से पधारी शिखा ठाकुर, वो भी अपने आप को तैयार रखें। और गुरुदेव रतन जो मेरठ से आए हैं, वो भी यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पर पहुंचे। और उसके बाद स्वामी हरिजन मोरानी जी भी तैयार हो जाए, शीघ्र मंच पर पहुंचे। गुरु चरणानंद जी भी जो अम्बाले से आए हैं, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया वो भी शीघ्र ही पहुंचे। विवेक बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोल श्री ब्रह्मज्ञान जी महाराज की जय। करता करे न कर सके, पर गुरु किए सब होए। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वंजाए। समुद्र को शाही करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। देखिए इसमें कितनी प्यारी बात लिखी हुई है। ये पूरी धरती को मैं कागज में डालूं, जितने वन है उनको मैं लेखनी बना लूँ, और समुद्र को शाही बना लूँ। इन सबके बावजूद भी मैं अपने गुरु के गुण को लिख नहीं पाऊंगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर
मीठी मीठी आवाजों के साथ कहना है। माता पिता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता हैं, आप गिराते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है दुनिया मन को रोगी मन को दुनिया मन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके निर्बल को मनवान बना दो पूरन को गुणगान करो पूरन को गुणगान करो सेवक मन और बच्ची को भी ज्ञान करो वरदान गुरु ज्ञान करो वरदान गुरु निर्बल को मनवान बना दो पूरन को गुणगान करो सेवक मन और बच्ची को भी ज्ञान करो वरदान गुरु ज्ञान करो वरदान गुरु। हे महादानी हे महाज्ञानी हे महादानी हे महाज्ञानी रहूं मैं शुरू हो आपके